जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन का जो आवाज है वो लगातार तेज होता जा रहा है और ऐसे में तमाम विपक्ष जो है जेपीसी का विरोध करता भी नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है, इनसे ही बातचीत करूंगी। जेपीसी की बैठक हो रही है लेकिन विपक्ष का ये चिंता है कि अगर जेपीसी ने अपना रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में दिया तो कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे हैं वो दब जाएंगे और केंद्र जो है हावी हो जाएगा। अरे कहीं मुद्दे नहीं दबेंगे, मुद्दा उठाने वाला कैसा हो, दब्बू रहेगा दब जाएगा, है? तंबू वाला रहेगा तो उठ जाएगा। तब जिसके बाद तंबू ही नहीं रहे, वो दब्बू रहेगा तो क्या कहेगा दबे। तो अपने ही दबे हुए लोग अपने कर्मों से दबे हैं, लूट से दबे हैं। अब विपक्ष नौकरी लूट से दबा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27% में दशमलव में दूसरे हैं, बाकी सब वही हैं। 23 में दशमलव में दूसरे वही। अब 28 लाख नौकरी में 14 लाख नौकरी में 7.5 लाख नौकरी ओबीसी का है, 6.5 लाख एससी का है। अब सोच लो कि 1 लाख तनख्वाह अगर समझ आता है तो इतना 7.5 अरब रुपए हर महीने आ रहा है, 6.5 अरब उनके यहाँ जा रहा है। बाकी अदर मैन कहाँ जाएंगे? तो इस चीज से दबे हुए हैं लोग, और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम, द पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट सुप्रीम, द वोटर द सुप्रीम। वोटर ने तय कर लिया है कि ये सदन में जाएगा और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, अर्थव्यवस्था के हित में, सुरक्षा के हित में कदम उठाएगा। तो आज के दिन मोदी ने जितने भी कदम उठाए सब सही थे। हमको लगता है देश जब आजाद हुआ तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। हमको लगता है लोक प्रतिनिधित्व कानून में एक ही साथ लोकसभा विधानसभा हुआ था। तो हमको तो लगता है कि जनता चुनती है ना कि गांव सभा लायक है, ये क्षेत्र लायक, क्षेत्र पंचायत सदस्य लायक है, ये जो है विधान, ये जो है जिला पंचायत सदस्य लायक है, ये जो है प्रमुख लायक है, ये जो है जिला जिला पंचायत सदस्य, ये विधायक प्रदेश लायक है, जाके कानून बनाएगा, विधायक लायक है, ये जो है लोकसभा लायक है, तय करती है जनता भाई। तो जब जनता को ही तय करना तो जनता एक ही बार जाए, 4 मशीन रखा रहे, रखे एक बटन दबाए, एक गांव वाला है, ये प्रदेश वाला है, देश वाला है। जनता पहले अंग्रेजों से जनता लड़ रही थी, पढ़ नहीं रही थी। खाली अंग्रेजों के साथ ही लोग पढ़ रहे थे। लेकिन जो देश के 75 से 80% जनता अंग्रेजों से लड़ रही थी, वो पढ़ नहीं रही थी। तब अनपढ़ गंवार थे, तब इसमें था, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन था। अब तो पढ़ी लिखी जनता है भाई। 80%, अब 60% लोगों पर भूमि नहीं है। भूमि कहाँ चली गई? वो अंग्रेजों से लड़ने के नाते वो लूट लिया। बहुत लोग 60% लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं भाई? मकान नहीं है, हम दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? ये अंग्रेजों से लड़ने के नाते छीने के लोग हैं। तो ऐसे लोग सत्ता में आने लायक नहीं है। इसलिए आज वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है। 1951 से लेके 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन रहा, लेकिन कोई तो वजह होगी कि जो 67 ही तक रहा। इसके बाद तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगे, विधानसभा अलग होने लगा, लोकसभा अलग होने भाई लगा। ये लायक लायक नेता जाते थे चुन के, और वहां अपने अपने हित में, अपने स्वार्थ में नालायक हो जाते थे। तो सरकार बीच में गिरा देते थे। सरकार चलाते नहीं थे। जब नहीं बीच में चलाएंगे तो सरकार अलग अलग हो गया, दैविक आपदा हो गई, कोई और काम हो गया, तो इसके वजह से वो अलग हो गया लोकसभा। तो फिर तो बीच में होना चाहिए ना। हम कह रहे हैं कि पहिया पंचर हो गई तो उसको ठीक से बना के रखेंगे, नहीं बने। कहीं पंचर हो गई बीच में 1967 में, विपक्ष तो कह रहा पंचर है है चलेगा क्या? सही करने के लिए मोदी सही करने के लिए आया, सही कर रहा। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र आप लोग खत्म कर रहे हैं। अरे लोग तब क्या, तो 1967 में लोकतंत्र नहीं था क्या? 62 से 1967 तक लोकतंत्र नहीं था? अरे यार, लोकतंत्र तो ये लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि देश को आजाद कराने वाली जातियों ने अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा था। और लोकसभा विधानसभा से उठा के फेंका था, बाहर किया था। तब ये लोग जीत के वहां गए, और ये बेईमान खुद ही है कि जिन्होंने देश को आजाद कराया उन्हीं को भूल गए। उन्हीं के लिए कानून नहीं बनाया। वो रोड पर घूम रहे, पाइपलाइन में घूम रहे बेचारे। अनाज, ये इनकी सरकारें रहती थी तो सड़ा अनाज देते थे और उसमें पैसा लेते थे। और आज देखो हम शुद्ध अनाज भी देते हैं, बिना पैसे का खिला रहे हैं हमको बेचारों को। ये अंतर है दोनों में। हाँ, ये कुछ नहीं देते थे। कैसा अनाज देते थे बताइए? सड़ा कीड़े रहते थे उसमें। हाँ, अभी आज जनता से पूछे पहले कैसा पैसा पाते, कैसा अनाज पाते थे। आज तो देखो कैसा ना कह रहे, साफ सुथरा अनाज पाते हैं, कितना पूरा मिलता है। तब बताओ कैसा है? तो जनता के हित में अगर मोदी खड़े हैं तो जनता मोदी के, तो विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अरे विपक्ष को तो डर लग रहा है ना कि आप लोग सब बैठक वैठक करके उसको ही खत्म ना कर दे, विपक्ष ही ना रहे, राजतंत्र लाद दें। आप लोग हाँ, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। कि जनता जनता कौन कौन सत्ता में रहेगा, सत्ता से बाहर रहेगा, कौन पक्ष में रहेगा, कौन विपक्ष, जनता तय करती है। जनता जनार्दन के पास पावर है विपक्ष के भाई। नमवा आते मुस्कुराने लगते हैं। अरे विपक्ष में, विपक्ष को देखा ना हम लोगों ने अपने,
क्योंकि हम तो मैं डॉक्टर था भाई, डॉक्टर से दर्द देखकर अपने समाज का और देश को आज़ाद कराने वाली जातियों का दर्द जब मैंने पढ़ा, ये देखो कितना है जो गद्दार लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, बंदूक चला रहे थे मेरे देश के ऊपर और हमारे लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। गद्दार जो मालामाल हो गए, अमीर पुत्र हो गए और देश के राष्ट्र हित में जो वफ़ादार थे, वो गरीब पुत्र हो गए। ये कौन नहीं जाने पढ़ा-लिखा आदमी को सेंस होना चाहिए कि देखो गद्दार पुत्र कौन था, राष्ट्रपुत्र कौन था। ये राष्ट्रपुत्र के लोग रोड पर घूमेंगे, राष्ट्रपुत्र के लोग भीख माँगेंगे, राष्ट्रपुत्र के लोग हमारे लोग ज़मीन जायदाद उजड़ा है, ये नहीं कौन राष्ट्रपुत्र है, ये लिखा हुआ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः समय 11 में। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था राष्ट्रपुत्रों को। तो आज के दिन में जो राजपुत्र थे, वही राष्ट्रपुत्र थे। गद्दार पुत्र तब भी थे और आज भी हैं। तो आज के दिन में तो कहना ही पड़ेगा कि मोदी जी ने राष्ट्रपुत्रों के साथ राष्ट्रवादी सोच पैदा की, तो देखो कैसे हो रहा धीरे-धीरे। ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इनका साफ तौर पे कहना है कि जेपीसी की जो बैठक हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। 20 तारीख को संसदीय सत्र का शुरुआत होगा और ऐसे में माना जा रहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट को उस पे रखा जाएगा और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी हो या तमाम विपक्षी दल उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन पक्ष का कहना है कि बिल्कुल सही है। 1951 से लेके 1967 तक जब चुनाव हुआ तो किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन अब लगता है कि जनता के हित में ये फैसला है, क्योंकि लगातार जो सामाजिक ढांचा है वो बिगड़ता है, चुनावों की वजह से प्रभावित होता है और ऐसे में ये सरकार की कोशिश है कि क्यों ना एक साथ ही चुनाव किया जाए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनाते टीवी, लखनऊ।